हेलो अस्सलाम वालेकुम। टू इजी सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि सी लैंग्वेज को किस तरह से हम लोग जो है वो अपने पास यूज़ करते हैं और उसका किस तरह से काम करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज के ऊपर काम करने से पहले थोड़ी सी इसकी जो है वो थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशन वगैरह देखते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि व्हाट इज सी। सी के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि सी की हिस्ट्री क्या है हमारे पास, और इसकी जो स्टार्ट हुई थी सी हमारे पास जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी और उसको क्यों पढ़ते हैं, और उसके अंदर किस तरह से जो हम लोग काम करते हैं वो जैसे हम लोग देखते हैं अपने पास। सबसे पहले थोड़ा सा इसकी देखते हैं कि सी लैंग्वेज स्टार्ट कहाँ से हुई थी हमारे पास। तो सी लैंग्वेज हमारे पास बेसिकली एक जो उसका पहले नाम था हमारे पास वो था BPCL, मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाई थी हमारे पास। देन फिर इसका नाम आया हमारे पास बी, जो कि केन थॉमसन ने बनाई थी हमारे पास। और अब जो चल रही है हमारे पास वो चल रही है सी, जो कि डेनिस विची ने 1970s के अंदर जो है वो एक बेल लैब के अंदर को जो कि डेवलप किया था। ठीक, जो कि अब जो हमारे पास जो लेटेस्ट आ गई है वो आ गई है सी। आपने नाम सुना होंगे बहुत सारे के, C++ भी हमारे पास मौजूद है और C# भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो हमारे पास जो सी है वो बेसिक एक कॉमन लैंग्वेज है हमारे पास, जो कि हर प्रोग्रामर जो है वो उसको लाजमी उसको पता होता है कि सी लैंग्वेज क्या चीज़ है हमारे पास। तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग अपने पास कि द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो हमारे पास क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ही मेरे को मतलब कि बहुत ही फैली हुई हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हर कोई जो है वो इजीली यूज कर सकता है इसके अंदर। इसके थोड़े से हमारे पास इसके अंदर कुछ थोड़ी सी कंडीशन लगी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ये थोड़ी सी केस सेंसिटिव है हमारे पास। और इसको जो है वो लोग इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे कि हम आपको मालूम होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेज होती है हमारे पास। तो इस तरीके से जो हमारे पास सी लैंग्वेज है उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि एवरी प्रोग्रामर शुड नो सी लैंग्वेज, कि जो भी हमारे पास प्रोग्रामर होता है उसको मालूम होता है कि सी लैंग्वेज क्या होती है। ठीक, जैसे कि ये आ गया हमारे पास मिडिल लेवल लैंग्वेज। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की जो बीच की हमारे पास लैंग्वेज होती है वो कहलाती है सी, क्योंकि ना हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज होती है, ना हमारे पास वो हाई लेवल है। तो क्या हमारे पास जो होती है वो सी लैंग्वेज जो होती है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है हमारे पास। आगे जाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि सी क्या है हमारे पास। तो सी की जो है हमारे पास सी के अंदर जो है वो 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। सी के अंदर एक वाहिद लैंग्वेज है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास सबसे कम लैंग्वेज होती है, सबसे कम कीवर्ड्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास, जो कि 32 कीवर्ड्स होते हैं। बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ज्यादा होते हैं। अब ये कीवर्ड क्या है हमारे पास, उसको हम आगे जाके देखेंगे कि कीवर्ड का काम क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि दिस कीवर्ड्स कंबाइन विद अ फॉर्मल सिंटैक्स फ्रॉम अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, हमारे पास कुछ सेंटेंस होते हैं इसके अंदर सी के अंदर, जो कि हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर यूज कर रहे होते हैं, जो कि किसी खास पर्पस या किसी खास काम के लिए उसको यूज करने के लिए काम आते हैं। तो वो कीवर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा हम आगे जाके इसको देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉलो दिया हुआ है, मतलब कि कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि किस तरह हम लोग उसको यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि जो भी इसके अंदर कीवर्ड्स हैं वो क्या है, सारे के सारे लोअर केस में मौजूद है हमारे पास। ठीक, जो भी हमारे पास जो इसके कीवर्ड्स हैं वो सारे सारे लोअर केस में मौजूद है। और सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या चीज़ है हमारे पास, केस सेंसिटिव वो चीज़ है हमारे पास जैसे कि अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ टाइप करता हूँ नेम, और वो नेम मैंने इस तरह लिखा हुआ है, और मैं उसको जब कॉल करवाता हूँ, मतलब कि जब मैं उसको यूज करता हूँ मैं उसको यूज इस तरह करता हूँ, हालांकि मैंने बनाया उसको इस तरह से और मैं उसको यूज इस तरह से कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास ये इशू आएगा कि आपके पास जो सी लैंग्वेज है आपने कोई इस नाम का कोई वेरिएबल या कोई भी चीज़ जो आपने नहीं बनाई। ठीक, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर मैं किसी चीज़ को इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ लोअर केस के अंदर, तो मैं उसको लोअर केस में यूज करूंगा, कैपिटल केस में यूज नहीं करूंगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, लास्ट पॉइंट दिया हुआ हमारे पास कि भाई कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल और अ फंक्शन नेम। अब यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी कंफ्यूजन आई होगी कि भाई ये वेरिएबल और फंक्शन क्या है, तो इसको भी हम आगे जाके देखते हैं हमारे पास। मतलब सिर्फ ये बात हमें सिर्फ याद रखनी है कि कीवर्ड के अंदर जो है वो हम लोग वेरिएबल और फंक्शन जो है हमारे पास जो है वो कीवर्ड हम लोग उसका नाम नहीं दे सकते अपने सी लैंग्वेज के अंदर। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे पास कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारे पास। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास उल्टा हाथ पे जो लेफ्ट साइड पे ये बॉक्स बना हुआ हमारे पास, तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, जहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एक इंक्लूड के बाद stdio.h। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर डिफॉल्ट लाइब्रेरीज होती है हमारे पास। जैसे कि आपको दिया हुआ कि हम इंक्लूड करते हैं अपनी लाइब्रेरी को अपनी सी लैंग्वेज के अंदर। अब ये क्यों करते हैं या इसके मैं आपको वजह आगे आगे जाके बता दूंगा जब हम थोड़ा सा इसका परफॉर्म प्रैक्टिकल जाके देखेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, एसटीडी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास स्टैंडर्ड, और आईओ की वो फुल फॉर्म होती है हमारे पास इनपुट आउटपुट, और एच मीन्स हेडर। ठीक, जो आपको बने में आ रहे होंगे यहाँ पे ये लोग।
तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी हम लोग जो है वो अपने हेडर में सबसे टॉप पे ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम के, और देन हम एक और लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। अब इसका काम क्या होता है हमारे पास के एसटीडी जो होता है हमारे पास वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हमारे पास होती है उसको हम जाके ऐड करवाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग जो है अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक, अब फंक्शन हमारे पास ये प्रिंटफ स्कैनफ जो हम लोग देखेंगे भी आगे। अब जैसे कि यहाँ पे कंसोल दिया हुआ, कंसोल क्या, कंसोल हमारे पास काम आता है कि किसी भी चीज को कंसोल को रोकने के लिए, जैसे कि गेट सी एच सी एल आर एस सी आर जो होता है हमारे पास, तो उस टाइप के फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग ये वाली लाइब्रेरी को यूज करना पड़ता है, अदरवाइज मेरे फंक्शन जो है वो काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए हमें नीड होती है एक फंक्शन की। जैसे कि जो भी हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर जो कि चलता है वो इस मेन फंक्शन के अंदर आके काम करता है। तो हमने एक फंक्शन बनाया void मेन के नाम से, कि हमारे पास जो सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास रन करता है वो करता है मेन के नाम से, और देन फिर हमारे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आगे काम करते हैं। इसको हम लोग डेलीमीटर्स भी कहते हैं, कि जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है इसको हम लोग डेलीमीटर्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर आगे क्या कर दिया हमने, अब कोई भी चीज हमें सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ का फंक्शन। तो यहाँ पे जाके सिंपली हमने क्या किया, प्रिंटफ का फंक्शन को यूज किया और उसका नाम हमने इन्वर्टिस कॉमास के अंदर टाइप कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो क्या होगा, हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज शो हो जाएगा। अब हेलो वर्ल्ड का मैसेज जो शो हो जाएगा, अब जो ये जो हमने प्रिंटफ का फंक्शन यूज किया है वो किसकी वजह से यूज किया है, जो मैंने ऊपर जाके लाइब्रेरी को ऐड किया हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, इसकी हमने लाइब्रेरी को ऐड किया है तो हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं अपने पास प्रिंटफ के फंक्शन को। और ये वाइड क्या है हमारे पास, वाइड एक डेटा टाइप है जिसको हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन सी डेटा टाइप हमारे मौजूद है। अब इस सिर्फ इसकी थोड़ी सी हम लोग सिर्फ नो हाउ लेके इंट्रोडक्शन लेके इसका हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जानी पड़ती है। जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो जब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मालूम हो जाएगा आपको। अब जैसे कि यहाँ बता रहा है हमारे पास के द सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर वन। सबसे पहले हमें बता दें कि मेन फंक्शन के बारे में, कि बता दें कि भाई सी प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड फंक्शन। तो सी लैंग्वेज जो है बेसिकली बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइड हुआ है जिसको यहाँ पे नाम दिया गया फंक्शन का। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास जो फंक्शन कॉल होता है, अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो सबसे पहला जो मेरा फंक्शन रन होता है वो होता है सिर्फ मेन। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पे किसी का भी फंक्शन का नाम दे दूँ तो वो कॉल नहीं होगा जब तक मैं उस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल लगवा दूँ। ठीक, अभी फंक्शन का काम हम देखेंगे कि किस तरह इसको यूज करते हैं। अब फंक्शन कैसे पता कि हमें ये फंक्शन है या क्या है, तो फंक्शन की हमारे पास एक पहचान है क्या, कि इसके आगे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक नाम लिखा हुआ है मेन, और इस मेन के आगे क्या बना हुआ है, दो ब्रैकेट लगे हुए हैं। इस ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस भी कहते हैं, या आप लोग इसको नॉर्मली जो है वो स्क्वायर, और स्क्वायर बोलना सब ब्रैकेट के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं, या इसको आप फंक्शन ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो इससे हम पहचानते हैं कि ये हमारे पास जो है एक फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, और इसके अंदर जो है वो हम लोग कोई पैरामीटर वगैरह भी पास कर सकते हैं, और हमारी मर्जी है कि हम नहीं कर सकते। ठीक, पैरामीटर हमारे पास एक अलग टॉपिक है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद मेन फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन के डेलीमीटर्स यानी कि कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करते हैं। जो भी हमें इसके अंदर काम करना है तो हम इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे, ताकि इसको मालूम हो कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो इस मेन फंक्शन के अंदर या इस मेन फंक्शन का हिस्सा है हमारे पास। कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट मेन फंक्शन को डिफाइन कर दूं और उसके अंदर कोई भी कोड टाइप कर दूं तो उसको पता नहीं लग पाएगा कि हमारे पास जो ये काम हुआ है वो किस फंक्शन का है। तो उसका हम कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करते हैं और उसके अंदर आके फिर हम कोड करते हैं, तो उसको फिर इजीली अंडरस्टैंड हो जा, मतलब वो समझ सकता है इजीली कि उसको जो वो काम है, जो हमने काम किया हुआ है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो किसी का इनपुट दिया हुआ हो, तो वो हमने किस फंक्शन में लिया हुआ है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, और जो भी हम काम करते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर करते हैं। और कर्ली ब्रैकेट जब हमने ऑन किया है तो उसको हमें क्लोज भी करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, वो हमें एक एरर दे देगा। देन हमारे पास है यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या है हमारे पास, कि अ स्टेटमेंट इन सी इस टर्मिनेट विद अ सेमीकोलन। हम क्या करते हैं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट अभी थोड़ा सा पीछे में देखा था कि प्रिंट एफ का हमने फंक्शन यूज किया हुआ था, उस फंक्शन के अंदर लास्ट में हमने एक सेमीकोलन लगाया हुआ था। वो हमने इसलिए लगाया हुआ था कि हम लास्ट के अंदर जब भी मेरी कोई बात, मतलब जब भी हमारी कोई स्टेटमेंट पूरी हो जाती है तो अब उसको कैसे पता कि भाई मेरी कोई बात यहाँ पूरी हो गई या मेरी कोई स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गई, तो उससे लास्ट में हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं सेमीकोलन, ताकि उसको पता चल जाए कि हमारी जो एक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे खत्म हो गई है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन का। ठीक, देन अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है सी लैंग्वेज का,
स्ट्रक्चर का दिया हुआ है कि अगर हमें किसी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर किसी चीज को कमिट करना हो तो वो किस तरह से करते हैं इसके अंदर। ये सब चीजें हम जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये सब चीजें हम इसको आगे जाकर देखेंगे कि क्या चीज नहीं है हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास ये केस ऑल सी कंपाइल कम विद अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। हमारे पास जो कंपाइलर्स है वो सब के सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की वजह से ही हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो है हमारे पास वो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर कुछ फंक्शन मौजूद होते हैं। ठीक, अदरवाइज इसको हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो उसकी वजह से ही यूज कर रहे होते हैं। तो आज थोड़ा सा हम इसके अंदर एक मैसेज प्रैक्टिकल भी देखते हैं इसके अंदर। फिलहाल हमारे पास जो वो थी डिटेल थी हमारे पास थ्योरी नो हाउ, हमने सिर्फ फिलहाल इतने ही स्टॉप करते हैं आज, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि हम लोग एक सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग एक मैसेज कैसे प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड का। तो हमारे पास सी लैंग्वेज को यूज करने के लिए हमें किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। हम लोग यूज करते हैं टर्बो सी और डेव सी, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। तो फिलहाल जो है वो हम यूज करते हैं डेव सी प्लस प्लस। इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे पास कंफर्टेबल होता है यूजर के लिए, कि इजीली उसके अंदर जो बहुत सारी चीजें को हम लोग टाइप मल्टीपल टाइप की चीजों को यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग टर्बो सी में नहीं कर सकते। वो जब हम यूज करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम जो है वो अपने डेव सी प्लस प्लस को ऑन करते हैं। डेस्क को ऑन करते हैं तो हमारे पास एक बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन होती है। यहाँ पे सिंपली वो चीज जो हमने पढ़ी वो सिर्फ थ्योरी के हद तक थी हमारे पास। अब इसका नाम की एक सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज शो करवाते हैं। वो किस तरह करवाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैंक पेज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो कि हर प्रोग्राम के अंदर ऐसे ही होता है कि फाइल में जाके न्यू करके हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास यहाँ गिवन है कि कंट्रोल npm कर सकते हैं। तो सोर्स फाइल पे जाके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक पेज क्रिएट हो जाता है जो कि बिल्कुल ब्लैंक होता है। अब हमें मालूम है कि हमने हमने देखा था अपनी अपनी स्लाइड्स के अंदर कि किस तरह से हम इसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज शो करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसके अंदर हैश, हैश के बाद इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड के बाद अपनी लाइब्रेरी को ऐड करते हैं stdio डॉट h। तो स्टैंडर्ड डॉट हेडर हमने यहाँ पे जाके अपनी लाइब्रेरी को ऐड कर दिया। देन यहाँ पे आके दूसरी लाइब्रेरी भी ऐड करते हैं। तो फिलहाल मैं अभी दूसरी लाइब्रेरी को ऐड नहीं करता क्योंकि हमारे इसका काम नहीं है। ठीक, डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वाइड, या बल्कि मैं यहाँ पे जाके इंटीजर इंटीजर मेन। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर क्यों लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डेव सी। तो डेव सी के अंदर जो है वो हमारे पास इंटीजर यूज करना पड़ता है। अगर आप लोग टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर वाइड से भी कर सकते हैं। ठीक, वाइड और इंटीजर ये चीज क्या है, इसको थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे जब डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है हमारे पास, ये इंट क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक मैसेज शो करवाते हैं प्रिंट एफ की मदद से। तो हमारे पास जैसे मैंने std लिए लाइब्रेरी को ऐड कर दिया, तो मेरे पास प्रिंट एफ का फंक्शन मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया भाई प्रिंट एफ, देन इनवर्टेड कॉमा, और देन यहाँ मैंने टाइप कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड को टाइप करने के बाद मैं लास्ट में देखो जैसे कि मेरी बात यहाँ पे पूरी हो गई, तो मैंने देन लास्ट में सेमीकोलन टाइप कर दिया। अब जब भी मैं यहाँ पे वाइड की जगह पे, कहाँ पे, इस इंटीजर की जगह, इस इंट की जगह, मतलब मैं जब वाइड की जगह पे जब मैं कोई दूसरी टाइप यूज करता हूँ इंटीजर, तो मुझे लास्ट में आके करना पड़ता है रिटर्न 0। फिलहाल तो मेरा प्रोग्राम उसके बगैर भी रन हो जाता, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है हमारे पास कि आप लोग कोई दूसरा दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ इशू होता है। तो इसलिए देन बेहतर ये है कि हम अपने प्रोग्राम को बिल्कुल एहतियातन बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म की लिहाज से वर्क करें, ताकि किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके जब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करें तो हमें किसी भी किस्म का वो एरर प्रोवाइड ना करे। अब इसको रन करने से पहले मैं अपनी फाइल को सेव कर लेता हूँ, जो कि कंट्रोल एस में अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, और मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे जाके इसका फाइल नाम दे देते हैं हम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो फर्स्ट नेम से इसको हम लोग सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और देन अब इसको हम रन करते हैं। रन कहाँ से करते हैं, हमारे पास टॉप पे कुछ टूल्स प्रोवाइड है हमारे पास, तो वहां से जाके हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे जाके आपके पास सामने देखो बना हुआ आ रहा होगा कंपाइल का। कंपाइल क्या होता है, कंपाइल बेसिकली ये होता है हमारे पास कि इस चीज को ये हमने कोडिंग करी है, इसका आउटपुट सिर्फ हमें हेलो वर्ल्ड मिलेगा। तो हमारे पास इसकी एक exe फाइल होती है, जो कि exe फाइल क्या होती है, जो कि हमारे पास इसकी एक कोड की पूरी की पूरी फाइल बना के दे देता है। मतलब कि अगर मुझे इस प्रोग्राम में चलाना है तो किस तरह चलेगा, तो उसका वो एक आउटपुट फाइल होती है, ये समझ लो हमारे पास जो है वो इसकी एक आउटपुट फाइल प्रोवाइड कर देगा। तो फिलहाल अभी हम इसकी कंपाइल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट रन कर देते हैं।
ठीक। या हमारे पास कंपाइल और रन, अगर हमें दोनों करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक और बना हुआ टूल जो कि कंपाइल और रन करने के काम आता है। इसकी शॉर्टकट की भी आपको यहाँ से देखो बता रहा होगा, वो क्या कि F11। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद रन हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे आगे चेक करता हूँ, देखो मेरे पास जो ऊपर लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड वो लिखा हुआ आ गया। ठीक। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई जो कि ये बता रहा होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इतने सेकंड में रन हुआ है, इतने सेकंड में चला है, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, रिटर्न 0 है, जो कि हमने यहाँ पे की हुई थी। और देन हमारे पास ये वेट कर रहा है प्रेस एनी की। कोई सी भी की मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो मेरा ये जो जो बॉक्स खुला हुआ है, ठीक, ये मेरा प्रोग्राम जो है वो चलना बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं कोई सी भी की प्रेस करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम बंद हो गया। ठीक। तो ये हमारे पास था एक आज की फर्स्ट लेसन में हमने ये देखा कि किस तरह से हम एक सी लैंग्वेज के अंदर या सी लैंग्वेज को यूज करते हुए अपना एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज को प्रिंट करते हैं। आपको जो भी मैसेज शो करवाना है या जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे सिर्फ चेंज करके करवा सकते हैं प्रिंट। तो इसकी थोड़ी सी बस प्रैक्टिस अपने हाथ के हाथ रखिएगा। और ये डेवसी का सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक, नीचे हमारे पास डिस्क्रिप्शन में इसकी डाउनलोड लिंक मौजूद होगी। आप वहां से इजीली डेवसी को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी बाकी की वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उसके अंदर सेशन के अंदर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।